डेटा एनालिटिक्स का करियर क्यों अब इतना पॉपुलर है? There is not a single industry जहाँ पे अभी डेटा एनालिटिक्स काम में नहीं आ रहा है। 2025 में क्या नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज आने वाले डेटा एनालिटिक्स में? काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखोगे डेटा एनालिटिक्स के अंदर। फॉर अ बिगिनर स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हम इस फील्ड के अंदर एंटर कर भी सकते हैं या नहीं। इफ अ पर्सन इज फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड, क्या वो अपना करियर डेटा एनालिटिक्स में फिर भी बना सकते हैं? यू शुड हैव दोस कैपेबिलिटीज। कितने प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए? इज देयर अ नंबर लाइक 1 2 3 60? पहली बात तो डेटा कहाँ से गैदर करना है वही सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कंपनी में डेटा इज हियर एंड देयर। राइट। आप उसको कैसे एक जगह पे लेके आना है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जो हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है उन्हें डेवलप करने के लिए हम किस तरह से उन पे काम कर सकते हैं? इंग्लिश देखो, इंग्लिश एग्जैक्टली। आई टॉक इंग्लिश, आई वॉक इंग्लिश। सो फ्रेशर्स के लिए इनमें से कौन सी स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है? पाइथन, एक्सेल या पावर बीआई? सबसे ज्यादा जरूरी है। हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका WS क्यूब टेक के एक और पॉडकास्ट में जिसका नाम है डेटा एनालिटिक्स करियर रोड मैप 2025। ये एक ऐसी फील्ड है जिसकी फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। सो इफ यू आल्सो वांट टू नो हाउ टू मेक अ करियर इनटू दिस फील्ड, स्टे ट्यून्ड। So guys, आज हमारे साथ है मिस आयुषी जैन। She is a senior data analyst at WS Cube Tech. She's worked with us for over 4 years and she has transformed the careers of over 2000 plus data aspirants. Successfully उन्हें ट्रेन कर उनका करियर बनाया है डेटा एनालिटिक्स में। So let's hear from her. Thank you Patiti for an amazing introduction and मैं भी बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे सबके साथ शेयर करूँ। सो मैम, हमारे पास स्टूडेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि वो कैसे करियर बना सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, इससे फ्यूचर में हम क्या बन पाएंगे। सो क्विकली आई वांट टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डेटा एनालिटिक्स है क्या और इसका रियल वर्ल्ड में क्या काम है? देखो, डेटा एनालिटिक्स इज नथिंग बट इट्स अ साइंस जहाँ पे आप रॉ डेटा को एनालाइज करते हो और उससे मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालते हो। ठीक है, कोई भी कंपनी है जिसको अपने डेटा पे काम करवाना है, अपने डेटा से इंसाइट्स निकालनी है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन समझनी है, हमारे कस्टमर्स किस टाइप के हैं, कौन सी सिटीज़ से हमारे ज़्यादा कस्टमर्स हैं, स्टेट से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर उनको निकालनी है तो दे विल गो टू अ डेटा एनालिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट का काम क्या होगा कि एक रॉ डेटा है आपके पास। रॉ डेटा कंपनी के अंदर ना यूजुअली बहुत अनक्लीन डेटा होता है, सो दैट्स व्हाई दे कॉल इट रॉ डेटा। एंड रॉ डेटा से अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई इंसाइट्स निकालनी है जो कि हमारी कंपनी के बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकती है, या किसी और फोटी के लिए हमें कोई भी इंसाइट्स निकालनी है, तो उसके लिए डेटा पे एनालिसिस किया जाता है। दैट इज डेटा एनालिटिक्स। ओके, गॉट इट। एंड इसके बाद था कि इसका रियल वर्ल्ड में क्या काम है? इसका रियल वर्ल्ड में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर काफ़ी सारा काम है। से एग्जाम्पल ऑफ ऊबर ओनली। ऊबर वांट्स टू अंडरस्टैंड कि कौन से टाइम पे उनको डिमांड सरचार्ज लगाना है जहाँ पे वो लोग और रेवेन्यू इकट्ठा कर सके। बहुत सारे लोगों ने पूछा ये कि बारिश आती है और उन्हें कैसे पता चल जाता है कि बारिश आ गई तो एक्स्ट्रा रेंज चार्जेस। राइट, तो वहाँ पे हम लोग वेदर को भी एनालाइज करते हैं। वेदर को एनालाइज करके सरचार्ज लगाया जाता है। ट्रैफिक कंडीशंस के बेसिस पे भी सरचार्जेस लगते हैं कि कोई भी ऑटो वाला या कोई भी कैब वाला वुड नॉट वांट टू गो ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, या फिर बारिश के टाइम पे ये लोग कम कम्यूट करना प्रेफर करते हैं, अगेन बिकॉज ऑफ द जाम्स। तो उस केस में जो भी ऑटो वाला है या टैक्सी वाला है उसके लिए काफी ज्यादा महंगा हो जाता है अगर सिमिलर चार्जेस चलते हैं। राइट, एंड दैट्स व्हाई वो लोग सरचार्जेस लगाते हैं रेन से रिलेटेड, ट्रैफिक जैम से रिलेटेड, एंड फॉर दैट दे परफॉर्म डेटा एनालिटिक्स। तो किसी भी इंडस्ट्री की बात करो, दिस वाज जस्ट राइड शेयरिंग इंडस्ट्री। अगर कोई और इंडस्ट्री होगी, हॉस्पिटैलिटी है, पेशेंट्स किस टाइप के आने वाले हैं, किस टाइप की डिजीजेस के लिए आने वाले हैं, तो अलग अलग सीजन के अंदर किस टाइप के पेशेंट्स हमें ज्यादा मिल सकते हैं। तो एवरी काइंड ऑफ डेटा इज बीइंग एनालाइज्ड इन एवरी इंडस्ट्री। नाइस, अंडरस्टूड। सो that was really insightful. And moving on to our second question,
डेटा एनालिटिक्स का करियर क्यों अब इतना पॉपुलर है और ये फील्ड में किस तरह से हम ग्रो कर सकते हैं? देखो पॉपुलर क्यों है, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि काफी सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है. देयर इज नॉट अ सिंगल इंडस्ट्री जहाँ पे अभी डेटा एनालिटिक्स काम में नहीं आ रहा है. बी इट हेल्थ केयर, बी इट हॉस्पिटैलिटी, बी इट ई कॉमर्स, बी इट एनी अदर इंडस्ट्री जहाँ पे भी हम डेटा का यूज कर रहे हैं, जहाँ भी डेटा कलेक्ट हो रहा है, एनीवेयर द डेटा इज बीइंग कलेक्टेड, इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू मेक द प्रॉफिट्स फॉर द कंपनी, राइट? तो इस वजह से अगर हर कंपनी को समझ में आ रहा है वो डेटा की वैल्यू की कितना इंपॉर्टेंट उनके डेटा को समझना है, दैट्स व्हाई उसकी डिमांड और ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है, एंड दैट टू इन मल्टीपल डोमेन्स. अंडरस्टूड. और सेकंड ये था कि इसमें ग्रो कैसे कर सकते हैं? देखो ग्रो करने के लिए ना इट हैज अ एंटायर रोड मैप कि पूरा प्रोसेस होता है, कहाँ से लर्निंग स्टार्ट करनी है, कितना सीखना है, कौन कौन से टूल्स सीखने हैं, कौन सी सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, कौन सी हार्ड स्किल्स चाहिए, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर. ऑल्दो इसके अंदर ये भी पार्ट आता है कि आपके सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स में आप ये नहीं बोल सकते कि यू आर गुड विद जिस कम्युनिकेशन या बेसिक सॉफ्ट स्किल्स हो गई. आपकी डेटा स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. यू शुड बी वेरी प्रिसाइज विद द इनसाइट्स कि जो भी आप डेटा के अंदर से इनसाइट्स निकाल रहे हो, हर कोई नहीं निकाल पाएगा, बहुत ज्यादा अटेंशन टू डिटेल होने की जरूरत है. तो काफी सारी चीजें हैं जो कि इस प्रोसेस के अंदर आती हैं. प्लस कॉम्प्रिहेंसिव इनफ कि आपने अगर एनालाइज कर भी लिया है तो उसे इतने अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाओ सो दैट द सेकंड पर्सन कैन अंडरस्टैंड वेल. एग्जैक्टली, राइट. जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, दे डोंट हैव गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज टर्मिनोलॉजीज जो कि हम लोगों को पता होती है बिकॉज उन्होंने बिजनेस बनाया है अपना. राइट. अब उनको हमें अगर एक्सप्लेन करना है तो वी नीड टू सिंप्लीफाई दैट थिंग कि इन सच अ वे कि वो इम्पैक्टफुल भी हो, सामने वाले तक पहुंच भी जाए, उनको समझ में आए कि ओके दिस स्टेप नीड्स टू बी टेकन हियर. लाइक से कोई भी चीज़ है, आज एज अ डेटा एनालिस्ट मैंने बोला कि आपका डीमार्ट है, अब आपके जो कस्टमर्स हैं वो यूजुअली सैटरडे संडेज को आएंगे एंड काफी ज्यादा ना स्नैक्स लेके जाएंगे, ओके, बिकॉज दे आर हैविंग फन, दे आर हैविंग पार्टीज. अब मैं ये चीज बोल दूं किसी स्टेक होल्डर को कि आपको बहुत ज्यादा स्टॉक लेके आना है अपनी इन्वेंट्री में, तो दे वोंट जस्ट ट्रस्ट माय वर्ड्स. आई नीड टू प्रेजेंट इट विद द डेटा इन सच अ वे कि देखो प्रीवियस ट्रेंड्स ये रहे हैं और उसके बेसिस पे इतना स्टॉक रिक्वायर्ड होगा ताकि एट द सेम टाइम हम लोग हमारी जो इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट को बचा सकें, हमारी शेल्फ है वो भी क्लियर हो जाए, एंड रोटेशन भी चलता रहे, डिमांड को भी हम लोग सप्लाई कर पाए. तो यू नीड टू कम्युनिकेट वेरी इफेक्टिवली. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड ओवर हियर. बिल्कुल साउंड्स ग्रेट. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में क्या नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज आने वाले डेटा एनालिटिक्स में? देखो 2025 में काफी ज्यादा आप एआई का इन्वॉल्वमेंट देखोगे डेटा एनालिटिक्स के अंदर, सिंस अभी से ही वो हमारी लाइफ में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है. तो इन 2025 व्हाट विल चेंज इज आवर एफिशिएंसी टू डू अ टास्क. कि अब ना अभी तक तो हम ठीक है आराम से टूल्स पे अपना काम कर ले रहे थे, बट अब चाहिए होगा क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा बल्क में प्रोड्यूस हो रहा है, इनसाइट्स भी बहुत फास्टर चाहिए होंगे, काम और ज्यादा प्रोफिशिएंसी से होगा, एफिशिएंसी से होगा. तो उसके लिए विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम एआई, and AI will play a huge part in this data analytics field as well. ML, Power BI क्या इनका भी ट्रेंड रहेगा कि? ML का रहेगा, Power BI is already there in the market and Power BI का continuous trend है ही सही, but अभी तक ना डेटा एनालिस्ट से उतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि you should know ML or you should have good grasp on ML. काफी सारे ऐसे डेटा एनालिस्ट भी है मार्केट में who only know Excel, SQL and Power BI, but still वो लोग अच्छा कर रहे हैं अपनी जॉब के अंदर and are on good packages. आगे जाके ट्रेंड्स आ सकते हैं where a person also needs to know ML so that ना बेसिक प्रेडिक्शन वो डेटा एनालिस्ट वाले बंदे से ही करवा ले, डेटा साइंटिस्ट के पास ना ही जाए. बिल्कुल, क्योंकि एनालिस्ट उनको चाहिए ही सही. डेटा साइंटिस्ट फिर भी कंपनी में ना चाहिए हो, बट एनालिस्ट उनको चाहिए ही सही. राइट. तो हो सकता है कि ये टास्क एनालिस्ट को दिया जाए कि बेसिक प्रेडिक्शंस या मॉडलिंग्स तुम ही कर दो. राइट. सो एआई integration into the data analytics is going to be the most latest trend in 2025. Yes. Understood. All right. So ma'am, ये तो हो गए डेटा एनालिटिक्स के कुछ इंट्रो क्वेश्चंस, बट नाउ आवर ऑडियंस आल्सो वांट्स टू नो कि डेटा एनालिटिक्स में करियर कैसे बना सकते हैं, लाइक व्हाट्स द रोड मैप टू इट, लाइक बिगिनर टू प्रो, right? Okay. So I'll start with some questions. The first question is कि for a beginner स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए और सर्टिफिकेशंस क्या चाहिए? फॉर अ बिगनर स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है कि पहले तो सेल्फ एनालिसिस करो. सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हम इस फील्ड के अंदर एंटर कर भी सकते हैं या नहीं. आप नहीं सोच सकते कि मैं अपनी जॉब भी कर लूँ और साथ साथ इसके अंदर एंटर कर जाऊँ. ऑब्वियसली आप जॉब तो करते रहोगे, बट अगर अगेन आपको अपना बहुत ज़्यादा डेडिकेशन फिर इधर देना होगा. ओके, ठीक है. तो जॉब के साथ भी आप कर सकते हो, बट देन यू विल हैव टू डेडिकेट अ लॉट ऑफ योर टाइम ऑन योर वीकेंड्स.
सेकेंडली, अगर आप दूसरी फील्ड से भी ट्रांजिशन कर रहे हो तो अगेन सेल्फ एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते कि मैं लेट्स से बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, अब मैं वो नहीं कर पा रहा तो लेट्स डू डेटा एनालिटिक्स, हाँ. क्योंकि बैंकिंग में जितना कंपटीशन है उतना ही कंपटीशन यहाँ पर भी है। तो यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंडसेट कि एक तो दोनों तो नहीं कर सकते, और अगर आप इसमें कंपटीशन से डर के इधर आ रहे हो तो इधर भी ब्रो बहुत कंपटीशन मिलने वाला है। तो दैट इज देयर। ओके, now once you have analyzed and made your mind कि ठीक है I am ready with all for all the struggle that is coming my way, तो अब स्टार्ट होता है काम करना स्किल सेट्स के ऊपर। एंड उससे भी पहले कि स्ट्रक्चर क्या पकड़ना है। स्ट्रक्चर एज इन आप शुरुआत करते हो एक एक टूल्स के साथ। टूल्स में स्टार्ट किया जाता है यूजुअली अगर कोई बिगिनर होता है, और अगर कोई बिगिनर है जो कि अब स्टार्ट करना चाह रहा है coming from technical background or non-technical background, first tool which is suggested is Microsoft Excel. Okay. Why Microsoft Excel? Because even those who are not from analytics background, say you, okay, तुमने भी कभी ना कभी Excel के साथ काम किया हुआ है, तो you are very kind of familiar with the interface, right? तो जिस इंटरफेस से हम लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं, उसी पे अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारे लिए वो चीज़ सीखना काफ़ी आसान हो जाता है, बिकॉज टूल के केस में हमें टूल भी सीखना पड़ रहा है, राइट? तो एक्सेल से शुरुआत की जाती है, जहाँ पे आप बेसिक एनालिटिक्स सीखते हो, एडवांस भी सीखते हो। आप एक्सेल पे भी डैशबोर्ड बना सकते हो, बट वहाँ से आप कम डेटा पुल कर पा रहे हो। फिर आता है एसक्यूएल। अब आप सीख रहे हो कि हमें जब ह्यूज डेटा पुल करना है जो कि डेटा बेसिस के अंदर है, उनको पुल करना है, तो उसके लिए हम सीक्वल पे जाते हैं, एसक्यूएल के ऊपर जाते हैं। देन आते हैं आपके बीआई टूल्स। इसमें आपके पास आ गया पावर बीआई, टैबल्यू। जब पावर बीआई जरूरी नहीं है कि आप दोनों टूल सीखो, आप एक टूल सीख के भी कर सकते हो, बट अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं दोनों टाइप की जॉब्स में अप्लाई करूँ, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, तो अगर आप पावर बीआई सीखते हो और टैबल्यू भी सीखते हो तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा पावर बीआई के बाद टैबल्यू सीखना। रीजन बीइंग कि अगर आपको एक विजुअलाइजेशन टूल आ गया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बाकी भी आपको 70-80% आएंगे, बिकॉज दे आर काफ़ी मच सिमिलर टू ईच अदर। इंटरफेस चेंजेस येस, उनके अंदर की लैंग्वेजेस चेंजेस येस, द फॉर्मूलाज आर काइंड ऑफ सिमिलर ओनली, द स्ट्रक्चर इज सिमिलर कि हम स्टार्ट करते हैं डेटा की पुलिंग से, उसकी क्लीनिंग करते हैं, उसको मॉडल करते हैं, उसको विजुअलाइज कराते हैं, प्रेजेंट करते हैं, शेयर करते हैं टीम के साथ। तो वो सारा प्रोसीजर ना काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है, राइट। तो इसी में आपका डेटा एनालिटिक्स की काफ़ी सारे टूल्स रैपअप हो जाते हैं। बट देन ऑल्सो कम्स पाइथन। काफ़ी सारी कंपनीज हैं who expect Python from you. Okay. So technical tools में one of the another tool is Python or R programming. You can go for Python programming or R programming. अगर you are a beginner तो I definitely recommend Python programming. ठीक है. As it is very easy. अगर say you are there, okay, if you don't know anything about Python and if I'll show you a code of Python, तो आप काफ़ी easily उसको समझ जाओगे. It is that simple. Right. So Python से start करना लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बेसिक प्रोग्रामिंग सीखी, फिर धीरे धीरे Python की लाइब्रेरीज हैं। आपको कोई भी काम खुद से नहीं करना है कि भाई चार्ट बनाने के लिए सब कुछ खुद करना पड़ेगा। The libraries are there, the functions are there. आपको उनको यूज करना सीखना पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग से काफी लोग डरते हैं, बट वहीं पे पाइथन काफी ज्यादा सॉल्व कर देती है उनके प्रॉब्लम्स को। सो यू नीड सर्टिफिकेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स? यू नीड सर्टिफिकेशंस, यस, कि आपको ना कोई अच्छा, या तो आप अपने आप को कोई छोटे छोटे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हो, अलग अलग जगहों से सीख सकते हो। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो काफी लोग ऐसे भी हैं जो कि खुद से सीख जाते हैं। लाइक इधर इस रिसोर्स से गए, इस रिसोर्स पे गए, यूट्यूब से देखा, ब्लॉग्स देखे, काफी लोग वैसे भी होते हैं। यूजुअली नॉन टेक्निकल लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, या फिर जो लोग जॉब में हैं उनको एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप चाहिए होता है, वहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है। तो दे प्रेफर गोइंग टुवर्ड्स कोर्सेज कि कोई कोर्स में एनरोल कर ले अपने आप को, एंड देन स्ट्रक्चर के साथ चलते जाएं, ताकि जॉब तो चल ही रही है, स्ट्रक्चर का कंपनी ध्यान रखेगी जहाँ से भी हम लोग एसोसिएटेड हैं, एंड देन हमें बस क्लासेस अटेंड करनी है और प्रैक्टिस करनी है। गॉट इट। तो टूल्स हो गए, टूल्स के बाद आपकी सॉफ्ट स्किल्स हो गई, प्रोजेक्ट्स हो गए, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ये रोड मैप के अंदर 1 by 1 आती हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम पहली बात तो अपने आप को सेल्फ एनालाइज करो, फिर अपना स्ट्रक्चर देखो कि किस स्ट्रक्चर से जाना है, देन उसके बाद एक एक टूल से स्टार्ट करो, प्रोजेक्ट्स पे काम करो, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, एन एंटायर स्ट्रक्चर। Got it. So freshers के लिए इनमें से कौन सी स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है? पाइथन, एक्सेल या पावर बीआई? फ्रेशर्स के लिए देखो सबसे ज्यादा जरूरी है पावर बीआई। पावर बीआई से ना दे कैन गेट स्टार्टेड विद द जॉब। ओके, सिर्फ पावर बीआई अगर कर लिया तो दे कैन गेट स्टार्टेड विद द जॉब। पावर बीआई डेवलपर का रोल होता है, बीआई डेवलपर के रोल्स होते हैं, ठीक है। तो पावर बीआई डेवलपर तो नहीं एग्जैक्टली बोलूंगी, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा और एडवांस चीजें मांग लेते हैं,
बट BI डेवलपर बोल सकते हैं, या फिर बिजनेस इंटेलिजेंस काइंड ऑफ रोल्स होते हैं yeah. जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। तो पावर BI वुड बी एन एसेंशियल वन, ऑल्दो उसके लिए एक अच्छा होगा कि अगर वो एक्सेल सीख ले तो ठीक है, मतलब अच्छा टूल पावर BI होगा जॉब पाने के लिए, बट स्टार्ट अगर एक्सेल से करे तो दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि Right. एक्सेल में भी उसके पास अपॉर्चुनिटीज होगी। पाइथन के साथ कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, पाइथन से कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, बट अगर एक्सेल पढ़ लेते हो तो आप MIS एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप अगेन एक्सेल के साथ ही डील कर रहे हो और ग्रेजुअली एनालिटिक्स की तरफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। दैट इज वन ऑप्शन, एंड पावर BI इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन। तो किसी को भी चूज किया जा सकता है। इफ यू आर फेमिलियर विद एक्सेल तो एक बार हल्का फुल्का एक्सेल से स्टार्ट कर लो एंड देन गो टू पावर BI, और अदरवाइज आप पावर BI से भी स्टार्ट कर सकते हो। Got it. जॉब पाने में काफी आसान रहेगा। Nice. Okay. So moving on to our next question. Intermediate professionals अपना स्किल सेट कैसे अपग्रेड करें ताकि उनका करियर ग्रो हो? देखो, इंटरमीडिएट प्रोफेशनल्स के लिए जितने अभी तक मैंने प्रोफेशनल्स देखे हैं जो कि थोड़े से अच्छे लेवल पे भी हैं, वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं विद सीक्वल एंड पाइथन। ठीक है, उनका एक्सेल और पावर BI का ऑलरेडी अच्छा होता है, अच्छा क्या बेसिक रिपोर्टिंग वो लोग कर पा रहे होते हैं इन कंपनीज। व्हाट दे नीड टू लर्न इज सीक्वल एंड पाइथन, जो कि मैंने जरूरी देखा है कि अगर आप एडवांस रोल्स के ऊपर जा रहे हो इन एनालिटिक्स, योर स्किल शुड बी गुड, एंड अगेन आप एडवांस रोल्स पे जा रहे हो तो वही पाइथन ML वो वाले पार्ट पे जाना ही पड़ता है। Right. तो इंटरमीडिएट अगर आप हो तो उसके लिए यू नीड टू लर्न SQL एंड द सेकंड वन इज पाइथन। Got it. तो उसमें अपग्रेड तो ये दो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरमीडिएट लर्नर्स के लिए। Right. Yes. Got it. So अगर एडवांस्ड रोल्स के लिए कौन सा स्पेशलाइजेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे मशीन लर्निंग या बिग डेटा? आई वुड से मशीन लर्निंग इज सफिशिएंट। बिग डेटा पे तो फिर हम थोड़ा और बाद में जा सकते हैं। मशीन लर्निंग अगर आप पहले से सीख लोगे तो फिर अगेन स्कोप्स काफी सारे खुल जाते हैं। मशीन लर्निंग सीखते ही ना आप डेटा साइंस की तरफ जा सकते हो, आप ML इंजीनियर बन सकते हो, फिर आपकी सैलरीज भी और बेटर होंगी। राइट। एंड अगेन एज वी आर एंटरिंग टुवर्ड्स 2025 तो AI ML इज समथिंग दैट इज काइंड ऑफ अ फ्यूचर ओनली। तो उस फील्ड में अगर हम जाएंगे तो वो हमारे लिए और बेटर है, क्योंकि जैसे अगर हम एनालिटिक्स के अंदर हैं, ग्रेजुअली हमें अपने आप को अपग्रेड तो करना ही है, तो why not go towards ML? ML is actually a really good field. Right. Understood. Moving further, so if a person is from a non-tech background, क्या वो अपना करियर डेटा एनालिटिक्स में फिर भी बना सकते हैं? देखो, बैकग्राउंड का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देयर आर स्टिल कंपनीज जहाँ पे आप लोगों के बैकग्राउंड का नहीं फर्क पड़ेगा, बट आपके स्किल सेट्स का ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। सो इफ यू आर समवन हु इज कमिंग फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, पहले कभी सेल्स करी हुई है या ऑपरेशंस टीम का पार्ट रहे हो, मार्केटिंग टीम का पार्ट रहे हो, या कोई अदर डोमेन में आप रहे हो, आप तब भी ट्रांजिशन कर सकते हो। इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है तो भी आप ट्रांजिशन कर सकते हो। इफ यू आर समवन हु इज अ क्रिटिकल थिंकर, प्रॉब्लम सॉल्वर, तो आप ट्रांजिशन कर सकते हो। तो यू शुड हैव दोज कैपेबिलिटीज टू ट्रांजिशन। तो आपका बैकग्राउंड काफी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। व्हाट इम्पैक्ट्स इज कि आप कितनी जल्दी ये स्किल्स अपने अंदर लेके आ सकते हो, कितनी जल्दी आप इनके ऊपर काम कर सकते हो। ऑल्सो इनका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप जो भी अभी अपने करंट रोल के अंदर हो, अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, इफ यू आर अ स्टूडेंट तो ऑब्वियसली आप नहीं अप्लाई कर पाओगे, आप पहले कहीं पे इंटर्नशिप ले सकते हो इफ यू वांट टू। इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन योर कंपनी, जहाँ पे आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में कहीं पे भी काम कर रहे हो, से यू आर वर्किंग इन सेल्स, वहीं पे जो आपके पास जो भी एक्सेल का डेटा आ रहा है उन्हीं की रिपोर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दो। कुछ तो करो जिससे कि ना आप अपनी करंट रोल के अंदर एटलीस्ट कल को हल्का सा मैनिपुलेट करके अपना हल्का सा एक्सपीरियंस ही दिखा पाओ। बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल कि ना फ्रेशर्स को जैसे बोला जाता है बहुत जल्दी जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, उसके लिए काफी सारे उनको पापड़ बेलने पड़ते हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हो कि इफ यू आर इन अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड तो आप अपने करंट रोल में कहीं ना कहीं चीजों को यूज करने लग जाओ। ठीक है, योर कंपनी विल ऑब्वियसली बेनिफिट फ्रॉम इट, क्योंकि आप अपना काम तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ आपने जो चीजें सीखी हुई है आप उनको प्रैक्टिस करके उनको दिखा सकते हो सकता है देयर कुड बी अ चांस कि वही आपको ये प्रिविलेज दे दे कि आप इसी कंपनी के अंदर यही चीजें आप करने लग जाओ, एज अ डेटा एनालिस्ट रोल प्ले करने लग जाओ। या फिर अगर ऐसा नहीं भी होता है एंड यू आर देन चेंजिंग योर रोल एंड क्रिएटिंग अ रिज्यूमे, तो उसमें आप ट्वीक कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस को भी थोड़ा बहुत। ट्वीक एज इन कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर आप रिपोर्टिंग्स वगैरह दिखा सकते हो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके नेक्स्ट रोल को लैंड करने के लिए। राइट। तो नॉन टेक के लिए पॉसिबल है, और अगर मैं समराइज करूँ तो इट इज पॉसिबल, बट दैट पर्सन हैज टू सेल्फ एनालाइज फर्स्ट, राइट, कर पाएंगे या नहीं, एंड देन इट इज इजी, इट्स नॉट दैट बैड।
ऑल्सो अगर हम बात करें कि नॉन टेक के लिए ना जॉब लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट वन गुड थिंग इज कि अगर आप इस फील्ड के अंदर एंटर कर गए तो फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर यू, एंड काफ़ी स्मूथली आपके पैकेजेस भी ग्रो करते हैं. Right. Makes sense, no? All right. So, people who are from non-tech background, you can definitely go for data analytics if that is your passion. तो मैम जैसे आपने मेंशन किया कि नॉन टेक बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं दे कैन ऑल्सो गो इनटू द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, बट लेट्स से अगर कोई एचआर से है, सेल्स से है, तो क्या वो भी जा सकते हैं? वेरी इजीली, क्योंकि इन लोगों का तो ऑलरेडी कम्युनिकेशन अच्छा होता है. हाँ, तो ऑलरेडी जॉब के अंदर है. सेल्स वाला बंदा सेल्स एनालिटिक्स से ही स्टार्ट कर सकता है, और Right. कुछ नहीं तो ठीक है. और एचआर एनालिटिक्स से स्टार्ट कर सकता है. एचआर एनालिटिक्स इज आल्सो अ वेरी पॉपुलर रोल इन डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री. सो एचआर एनालिटिक्स से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. काफ़ी अच्छी सारी कंपनीज हैं जो कि एचआर एनालिटिक्स के लिए अच्छा खासा पैसा दे रही हैं. तो आप एचआर एनालिटिक्स की तरफ जा सकते हो. सेल्स वाला बंदा सेल्स एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिस्ट की तरफ भी जा सकता है इफ ही हैज़ अ गुड कम्युनिकेशन. अगेन स्किल्स इंपॉर्टेंट है, बट ये रोल्स जो है ये अपने आप में कोरिलेट कर सकते हैं. अगर आप इन रोल्स के अंदर ऑलरेडी जॉब कर चुके हो, तो अगर आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस किसी भी रोल में ना, तो भी वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है. और स्पेशली जब ये सेल्स एंड एचआर वाले रोल आते हैं जहाँ पे ऑलरेडी आपका कम्युनिकेशन काफ़ी इंप्रूव हो चुका है, तो ये काफ़ी हेल्प कर देते हैं. इंटरेस्टिंग, राइट, गॉट इट. कितने प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए और वो आपको आपके करियर में या आपके रिज्यूमे में किस तरह से हेल्प करेंगे? कितने प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए? इज देयर अ नंबर लाइक 1 2 3 60? जितने प्रोजेक्ट्स में तुम अच्छे से सीख जाओ. सीख जाओ एज इन कि एक तो होता है कि हम किसी से सीख के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, कि हर टूल का एक प्रोजेक्ट तो बंदा बनाता ही है. करेक्ट, कि आपने पाइथन सीखा, एसक्यूएल सीखा, आप एक प्रोजेक्ट तो बनाते ही हो. और वो किसी को देख के भी बना रहे हो. बिल्कुल. कि जैसे सपोज यूट्यूब पे काफी वीडियोस डले हुए रहते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स देख के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, अपने रिज्यूमे में भी ऐड करते हैं. बट वो उनकी थोड़ी लर्निंग बढ़ाएगा, क्योंकि जहाँ जो भी प्रॉब्लम थी उस प्रोजेक्ट के अंदर, वो तो आपको वो सामने वाले ने हेल्प करके बता दी कि ये प्रॉब्लम थी और हमने इसको ऐसे सॉर्ट किया. आपने खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं सीखा. तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक गाइडेड प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो एक अनगाइडेड प्रोजेक्ट भी आपका होना चाहिए, जहाँ पे यू हैव पिक्ड अ डेटा सेट फॉर योरसेल्फ. मे बी आप ChatGPT, जेमिनाई से ना क्वेश्चंस बनवा लो कि मुझे एनालिटिक्स के इस पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर क्वेश्चंस चाहिए. वो क्वेश्चंस की लिस्ट आपके ऊपर पास आ गई, एंड आप उनको सॉल्व करो. जो भी टूल आप यूज कर रहे हो उसके साथ साथ उसको सॉल्व करो. ठीक है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. टूल्स एज सच इंपॉर्टेंट तो है ही सही, बट उतने ज़्यादा नहीं जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है. अगर मैं एक एक्सेल में बहुत अच्छी डेटा एनालिस्ट हूँ, मैं पाइथन में भी बहुत अच्छी डेटा एनालिस्ट बन सकती हूँ, मैं पावर BI में भी बन सकती हूँ, क्योंकि टूल इज नॉट द बिग पार्ट ओवर हियर. टूल काफ़ी जल्दी मैं सीख जाऊंगी, बट एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बनने के लिए मुझे जो स्किल सेट्स चाहिए वो लाने में काफ़ी टाइम लग जाता है. एंड दैट कम्स विद वर्किंग ऑन अनगाइडेड प्रोजेक्ट्स. तो अनगाइडेड प्रोजेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपने लेट्स से 6 टूल्स बोले, कि 5 या 6 टूल्स जो भी बोले आपने, अगर आप 5 गाइडेड बना रहे हो तो 5 एटलीस्ट 5 अनगाइडेड बनाओ, और अलग अलग डोमेन्स के बनाओ. ऐसा नहीं कि हम सेल्स को पकड़ के बैठ गए, हर बार सेल्स के ही प्रोजेक्ट्स बनाए जाए. राइट. गो टू डिफरेंट डोमेन. वेरिएशंस होना चाहिए ताकि आप अप्लाई करोगे तो अगर आप 10 जॉब में अप्लाई कर रहे हो तो सब सेम डोमेन की नहीं होंगी. बिल्कुल. तो यू कैन ट्वीक योर रेज्यूमे कि हाँ थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स इस वाले रेज्यूमे के लिए अच्छे हैं, थोड़े बहुत मार्केटिंग एनालिस्ट के लिए अच्छे हैं, थोड़े बहुत मे बी डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट रोल्स के लिए अच्छे हैं, जो कि बहुत फ्रेशर लेवल पे है. अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. गॉट इट. ऑलराइट. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटेक या फिर कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री होना जरूरी है क्या? देखो काफ़ी अच्छी जो कंपनीज हैं दे प्रेफर कि यू शुड हैव अ डिग्री, लाइक जैसे कि बीटेक हो या स्टैट्स में हो, इस टाइप की डिग्री हो. बट अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, और कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि आपको स्टार्ट देने के लिए आपको बस डिग्री होना जरूरी है, ऐसी कंपनीज भी होती है. सो यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट कि ठीक है मे बी MNCs तक जाने में टाइम लग जाएगा. वो भी कुछ हैं जो कि इनके लिए मांगती हैं कि हमें चाहिए बीटेक वाला ही बंदा. ओके. बट देर आर काफ़ी सारी कंपनीज जिनको सिर्फ डिग्री से मतलब है कि आपने एक डिग्री कर रखी हो, अगर आपके पास एक अच्छे स्किल सेट्स है. क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना, हम डेटा एनालिटिक्स के बारे में हम कहाँ सोच रहे थे आज से 4-5 साल पहले जब हमने डिग्रीज करना स्टार्ट करी थी. तो उस टाइम पे तो नहीं सोचा था. अब लोग सोचने लगे हैं कि हाँ हम स्पेशलाइज डिग्री करें. तो इफ़ यू आर लेट नॉट अ प्रॉब्लम, फिर आप दूसरी कंपनी से स्टार्ट कर लो एंड ग्रेजुअली फिर आप ट्रांसफॉर्म कर लो. तो यू हैव ऑप्शंस. तो ज़रूरी नहीं है कि यू शुड हैव अ डिग्री. स्पेशलाइज डिग्री जरूरी है, स्पेशलाइज डिग्री होना जरूरी नहीं है. मेक सेंस. ऑलराइट. सो क्या एडवांस्ड एनालिटिक्स लैंग्वेजेस जरूरी है, जैसे पाइथन, R?
एडवांस एनालिटिक्स लैंग्वेज देखो, अगर आप फ्रेशर हो तो हम्म। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट सिंस क्योंकि अभी मार्केट में कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, हर जॉब पे आप जाओगे ऑन लिंक्डइन, यूल सर्च फॉर अ जॉब, यूल सी 1000 एप्लीकेंट्स इन जस्ट 1 hour और 2 hour किसी भी जॉब के लिए। तो इतना ज्यादा कंपटीशन है, अब हम कैसे स्टैंड आउट करें? हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए स्टैंड आउट करने के लिए, और तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें होनी चाहिए, बट पाइथन कुड बी दैट वन फैक्टर जो कि आपको स्टैंड आउट कर सकता है। पाइथन से आप एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, आपको भले एमएल नहीं आता हो बट फिर भी एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यू कैन परफॉर्म, ठीक है। अगर एमएल की तरफ नहीं भी हम अभी बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ बेसिक पाइथन की ही बात कर रहे हैं, तो भी आप काफी कुछ कर सकते हो। आप एक पूरा ऑटोमेशन सिस्टम बना सकते हो, अगर आपको कहीं से डेटा पुल करना है, तो चेंजेस करने हो, तो क्लीनिंग करनी हो, तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जहाँ पे पाइथन हमें हेल्प कर सकता है, और पाइथन की बेसिक नॉलेज होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ रोल्स के लिए। तो उसमें पाइथन अगर आपको आती हो तो दैट वुड बी ग्रेट। पाइथन अभी हर इंडस्ट्री ऑलमोस्ट यूज कर रही है कहीं ना कहीं पे, एंड इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट कि चलो बेसिक नॉलेज तो हो उनके पास Right, Python right, की। makes sense. Yes. Got it. All right. So this was all about कि किस तरह से हम अपना career roadmap बना सकते हैं. Now moving on to the next segment, we want to talk about the soft skills. जैसे आपने बोला कि सिर्फ आप ये बोल के नहीं जा सकते कि communication अच्छा है, and this is why you want to become a data analyst. So soft skills पे थोड़ा सा let's talk over. The first question is, क्या soft skills important है, और अगर important है तो कौन-कौन सी soft skills important है? सॉफ्ट स्किल्स ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ. आप जब डेटा एनालिस्ट की तरह कहीं पे काम कर रहे हो तो आप काफी सारी टीम्स के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हो, अपनी ही टीम में तो हो ही सही, आपकी खुद की टीम में काफी लोग होंगे, तो अपनी टीम के अंदर ही बात करना, अपने पॉइंट्स को रखना वो इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए कम्युनिकेट करना इम्पोर्टेंट है, राइट। कोई डाउट्स हो वो पूछना इंपॉर्टेंट है, काफी लोग स्टार्टिंग में ही हेजिटेट करते हैं पूछने से, तो ये कम्युनिकेशन शुड बी गुड, यू शुड हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एट द सेम टाइम एक डेटा एनालिस्ट ना काफी ज्यादा प्रेजेंटेशंस भी देता है कंपनी के अंदर, उनकी केपीआई मीटिंग्स होती है, वीकली होती है, मंथली होती है, एनुअल होती है, 6 मंथ होती है, और उसमें डेटा एनालिस्ट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, क्योंकि वही तो डेटा फेच करके ला रहा है, उसी के पास सारी केपीआईज हैं आपकी कंपनी की, तो प्रेजेंट वही करने वाला है। इफ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट तो यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन, तो उसके लिए आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना काफी जरूरी है। अब डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की कम्युनिकेशन इंग्लिश में होना है या हिंदी में होना है। अगर आप एक डिसेंट लेवल ऑफ कंपनी के ऊपर हो तो हो सकता है कि ये हिंदी में हो रहा होगा, तो आपका हिंदी फ्लुएंसी अच्छी होनी जरूरी है। बट सिंस जैसे कि अब हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग इंग्लिश में बात करना प्रेफर करते हैं, तो इट्स बेटर कि अगर आप इंग्लिश में भी धीरे धीरे फ्लुएंसी लेके आओ। तरीके काफी सारे हैं, आप काफी सारी चीजें ट्राई कर सकते हो, बट फ्लुएंसी लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी चीज आप बोल रहे हो वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए जो भी लैंग्वेज आप चूज करो, वेदर यू आर चूजिंग अ मीडियम ऑफ हिंदी और यू आर चूजिंग अ मीडियम ऑफ इंग्लिश, जो भी अभी कंपनी में प्रपोज किया जा रहा है वो फ्लुएंट होना काफी ज्यादा जरूरी है। मेक सेंस, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। डेटा स्टोरी टेलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमने ये प्रॉब्लम से स्टार्ट करी, हमारे पास ये प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम को हमने एनालाइज किया, उसके लिए हमने यहाँ से डेटा गैदर किया, ये चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई करी, एंड टुडे वी हैव रीच्ड ओवर हियर, और जो भी एनालाइज करके हमने सोल्यूशंस दिए उससे अब हम कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों के लिए भी हमारी डेटा स्टोरी टेलिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू नो कि चीजें दिख जाए कि भैया नंबर है, कोई चीज चेंज हो रही है यहाँ पे, सो दैट शुड बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड हैव क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका यू नो माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि डेटा एनालिस्ट इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। यू हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स इन योर डेटा। पहली बात तो डेटा कहाँ से गैदर करना है वही सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कंपनी में डेटा इज हियर 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 एंड राइट, आप उसको कैसे एक जगह पे लेके आना है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके बाद उसको क्लीन करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और उनसे रिलेटेड जो भी आपकी कंपनी के अंदर बंदे हैं जो कि उस मिसिंग वैल्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेल्स से पूरा डेटा नहीं आ पा रहा, ई कॉमर्स से पूरा डेटा नहीं आ रहा, वेबसाइट से डेटा पुल नहीं हो पा रहा पूरी तरह से, तो इन टीम से कोलैबोरेट करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए अगेन कम्युनिकेशन भी आ जाता है यहाँ पे। सेम टू सेम टाइम आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यू शुड ऑल्सो बी वेरी गुड विद यू नो स्टार्टिंग से ही आपकी थोड़ी सी लीडरशिप एबिलिटीज आनी चालू हो जानी चाहिए, क्योंकि जब आप ये डेटा मांगते हो ना लोगों से, कोई भी आपको ईजिली देता नहीं है।
ठीक है, इजिली एज इन कि अभी हमारा भी काम है, हम पहले वो कर ले फिर आपका काम करेंगे, कोई भी आपको पहली प्रायोरिटी पे नहीं रखेगा। सो यू शुड हैव दैट स्किल्स कि आप ना लोगों से काम भी करा सको, क्योंकि आपका काम भी इंपॉर्टेंट है और आपका काम तभी होगा जब वो लोग आपको करके दे पाएंगे। तो थोड़ी सी लीडरशिप स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो बेसिकली काफ़ी सारी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। अब ये ऑब्वियसली ग्रेजुअली आती हैं, एक साथ आप नहीं सोच सकते कि मैं तो पैदा ही इन स्किल्स के साथ Yeah. a lot of people You have are to there. develop it. हाँ, a lot of people are there कि ठीक है जिसके अंदर कुछ चीजें नेचुरली होती है, बट अगर नहीं है नेचुरली तो यू विल हैव टू डेवलप देम धीरे धीरे करके, अलग अलग चीजों पे काम करके। केस स्टडीज देखो, बिजनेस केस स्टडीज, कितने सारे लोग पॉडकास्ट डालते रहते हैं अबाउट बिजनेस केस स्टडीज, उनको आप देखो। खाना खाते वक्त सीरीज मत देख के उनको देख लो, राइट। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हेल्प कर सकते हैं आपको। बिल्कुल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इनका इंटरव्यूज में कोई वेटेज होता है? बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स। आपके जो मल्टीपल राउंड्स होते हैं उसमें से आपका फर्स्ट राउंड ही कॉल पे आपको एचआर पूछती है आपके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप वहीं पे हेजिटेट कर जाते हो, ढंग से आंसर्स नहीं दे पाते हो, तो आप वहीं से आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल, ठीक है, तो वहीं पे ही सबसे बड़ा आपका कम्युनिकेशन आ गया। सेकेंडली, आप इंटरव्यूज के अंदर जब आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं चुप होके नहीं बैठ जाऊंगी। इफ आई डोंट नो द क्वेश्चन आई कैन से कि सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कैन यू प्लीज टेल मी। और ऐसा कुछ हम लोग पुट कर सकते हैं जिससे कि सामने वाले को लगे कि चलो ठीक है इसको नहीं आता, बट एटलीस्ट दिस पर्सन इज ईगर टू नो और क्यूरियस टू नो वट एवर इज द सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है आपके इंटरव्यू को कंक्लूड करने के लिए। राइट। तो आपके जितने भी कम्युनिकेशन या कोई भी सॉफ्ट स्किल्स है वो इंटरव्यू में भी बहुत पिवट रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल सही बात है मैम, क्योंकि मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ था। देयर वाज दिस टाइम व्हेन आई वाज टेकिंग एन इंटरव्यू फॉर एन इंटर्न, एंड द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई सॉ वाज कि कैन शी कम्युनिकेट विथ मी, क्या वो मुझसे अच्छे से बात कर पा रही है, या फिर जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है क्या वो मेरे सामने प्रेजेंट कर पा रही है। बिकॉज इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू वर्क इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पर यू हैव टू कम्युनिकेट विद पीपल, अपर मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, यू हैव टू गेट योर वर्क डन, स्पेशली इन कॉर्पोरेट्स। सो आई टोटली अग्री विथ यू दैट कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल इन टू इट। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस जो हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है उन्हें डेवलप करने के लिए हम किस तरह से उन पे काम कर सकते हैं? जो सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, अब वो पहले तो एनालाइज करो कि क्या सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो अपने रूटीन में ले आओ कि किसी से बात करो। देयर आर काफी सारे एप्स, आई अपेरेंटली केम टू नो फ्रॉम वन ऑफ माय स्टूडेंट कि ऐसा भी ऐप है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। रोज आपके पास नए नए बंदे, सामने की तरफ भी कोई बंदा है वो वांट्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश, ओके, आधे घंटे आप उनसे बात कर सकते हो, दे विल आल्सो टॉक टू यू। Is it interesting? Yeah. It is actually there. तो ये वहाँ से आप इम्प्रूव कर सकते हो अगर आपको लगता है कि, क्योंकि होता है ना घर में, मैं घर वालों से, मम्मी से इंग्लिश में बात नहीं करूंगी, पापा से इंग्लिश में बात नहीं करूंगी, दोस्तों से करने लगूंगी तो वियर्ड लगेगा। Obviously, being from Indian household, हमारे घर में नहीं होती इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन। करेक्ट। दोस्तों से बात करेंगे, they'll be like bro, Hindi is a language, talk in that. हाँ, so that goes awkward. Exactly. तो उस केस में अगर आपके पास एज अ स्टूडेंट अगर आप हो और आप अपने दोस्तों से नहीं बात कर सकते, घर पे नहीं बात कर सकते, प्रोफेशनल सेटअप में आप हो ही नहीं, तो फिर कहाँ जाओगे? तो such apps are also there. So apparently such apps are there जो कि आप गूगल कर सकते हो, जहाँ पे आप अलग अलग लोगों से बात कर सकते हो। फिर अगेन ये वाली चीज़ है कि अगर आप खाते वक्त आपको सीरीज देखना पसंद है, कुछ और काम करते वक्त आपको सीरीज देखना पसंद है, रात को 1-2 एपिसोड देख के सोते हो किसी भी चीज़ का, तो वॉच इट इन इंग्लिश। राइट, वॉच इट इन इंग्लिश। इंग्लिश को अपने रेगुलर यूज केस में लेके आने लग जाओ। बोल नहीं भी पा रहे हो, सुन भी रहे हो, तो सुनने से भी काफी इफेक्टिवली चीजें ग्रास्प होती हैं और कहीं ना कहीं यूज कर पाओगे किसी कॉन्वर्सेशन के अंदर, कोई नया वर्ड कैच करोगे। So this very important thing somebody said to me once कि whenever we are thinking something, so we're thinking in Hindi. This is why our Hindi is so much fluent. Let's say if we start thinking in English, so our thoughts will run into English, and then eventually our vocabulary or our communication will also move out very fluently. So yes. What is the major difference here? That you also have to think in English. That is how you can, English देखो, English पढ़ो, English सोचो। Exactly. I talk English, I walk English. That way. Yeah. So yeah,
तो Hmm. कम्युनिकेशन पे वैसे काम किया जा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे प्रॉब्लम खुद क्रिएट करो, Yeah. अपनी लाइफ में नहीं। ऑब्वियसली इन द प्रोजेक्ट्स दैट यू आर वर्किंग ऑन, Obviously. so whatever projects you are working on, वहाँ पे ऐसे projects pick करो जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि there are some problems over here. से रेस्टोरेंट का डेटा लिया, अब प्रॉब्लम सोचो कि यार मेरे पास प्रॉब्लम है कि किस दिन मेरे पास ज्यादा लोग आ रहे हैं तो उसकी वजह से मुझे स्टाफ को अरेंज करना है, स्टाफ Exactly. कितना ज्यादा लेके आना है, किस टाइम पे हमें खाने की प्रिपरेशन उस हिसाब से रखनी है कि अगर 10 बंदे आ रहे हैं, 20 बंदे आ रहे हैं, 30 बंदे भी आ रहे हैं तो हम इजीली कैटर कर पाए। ऐसा ना हो कि रेस्टोरेंट घंटे घंटे 1.5 घंटे के अंदर डिलीवर कर रहा है या फिर अपने कस्टमर्स को फूड, जैसे वहीं पे भी अगर वो लोग डाइन इन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी उनको सर्विस दे रहा है काफ़ी लेट। तो सच प्रॉब्लम्स आर देयर एंड दे आर ऑलरेडी देयर, आप कैसे सॉल्व कर सकते हो उनके बारे में सोचो एंड देन यूटिलाइज जेमिनाई, चैट जीपीटी, इनको भी यूटिलाइज करो कि कोई भी पर्टिकुलरली कोई भी डोमेन उठा लो, से पेटीएम है, ठीक है, टॉक अबाउट कि व्हाट प्रॉब्लम्स कुड पेटीएम फेस एंड उसके प्रॉब्लम्स जो भी आएंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर अ डेटा एनालिस्ट हु इज वर्किंग इन पेटीएम। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते जाते हैं कोशिश करो कि आप सॉल्व कर पाओ, और अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, आस्क इट फॉर द सोल्यूशन। पहली कोशिश तो यही करो कि खुद सॉल्व कर पाओ। ऑल्सो आस्क योर चैटबॉट कि जो भी आपका आंसर है उसकी बेसिस पे आपको मार्क्स भी दे एंड ऑल्सो सोल्यूशन भी दे, सो दैट नेक्स्ट टाइम यू कैन इम्प्रूव ऑन इट। तो देर आर काफ़ी सारे वेज जिनसे कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। बिजनेस में लाइक डेटा एनालिस्ट में वन मोर थिंग दैट इज देयर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपका बिजनेस माइंडसेट अच्छा होना ज़रूरी है कि बिजनेस को ग्रो करना है इवेंचुअली, नो। तो उसके लिए बिजनेस केस स्टडीज़ देखो, काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो कि बिजनेस केस स्टडीज़ के बारे में डालते रहते हैं, अलग अलग ब्रांड्स की, कैसे अमूल ने कोविड के टाइम पे अपने इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च करे और मार्केट को कैप्चर किया, जेप्टो ने कैसे फटाफट से मार्केटिंग करी, उनकी मार्केटिंग कितनी इफेक्टिव है। तो अलग अलग चीज़ें देखो, उसको देखोगे ना तो वैसा वैसा माइंडसेट भी डेवलप होगा, वैसा माइंडसेट डेवलप होगा कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा आपके इंटरव्यूज़ के अंदर या आपकी पर्सनल इम्प्रूवमेंट के अंदर भी वो काफ़ी हेल्प करता है। राइट। सो जैसे आपने बोला कि ये सारी स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, बिजनेस थिंकिंग। सो डू यू थिंक कि हमें ये जो हमारी सारी स्किल्स हैं इन सबको यूटिलाइज कर कर हमें हमारी पर्सनल ब्रांडिंग पे भी ध्यान देना चाहिए? पर्सनल ब्रांडिंग का क्या रोल है, कितना इंपॉर्टेंस है इन टुडेज डे एंड एज एज अ डेटा एनालिस्ट? एज अ डेटा एनालिस्ट नहीं, किसी भी फील्ड के अंदर इफ यू आर क्रिएटिंग अ गुड पर्सनल ब्रांड, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। कल को कुछ भी कर रहे हो, एक पर्सनल ब्रांड अच्छा होना ज़रूरी है। पीपल अराउंड यू और वर्किंग इन सम क्लोजर कंपनी शुड नो व्हाट यू आर डूइंग, राइट। तो उसके लिए पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे लिंक्डइन पे बना रहे हो, यू आर मेकिंग इट ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म एज वेल, बट पर्सनल ब्रांडिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या करते हो, आप रेगुलरली उसके बारे में पोस्ट करोगे तो यू नो योर नेटवर्किंग विल इंक्रीज ग्रेजुअली, आपको वो काफ़ी ज़्यादा आपके इंटरव्यूज के अंदर भी हेल्प करेगा। सो इन द करंट एरा वेयर वी नो कि हाउ मच दिस एरा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्फ्लुएंसर्स, वी आर सोशली डिपेंडेंट, आई वुड से। यस, या तो उस केस में तो पर्सनल ब्रांडिंग होना बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। टू पर्सनल क्रिएट करना एक पर्सनल ब्रांड, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, right? Also, to my amazement, I saw that, let's say if you're applying in any company these days, companies are asking for your Instagram user IDs and your LinkedIn IDs, so that you know they can see how much you are socially active and everything. So we are very much dependent on social media these days, and especially personal branding बहुत ज़्यादा important हो गई है। Yeah, even I'll share one of my experience. Yeah. So I was once interviewing for one of this company for the role of, again, data analyst and mentorship. Okay. And everything was all good. And before the onboarding and everything, they asked me one thing, that how much presence do you have on LinkedIn? And how much presence do you have on Instagram as well? Is it? Yes. So Instagram was all about family and me, so वहाँ पे कुछ नहीं था, but LinkedIn पे still I had good presence. तो that is something जो कि मुझे भी help किया। And then again, if it is helping me, मेरा role अलग है, I know it's a mentor and a data analyst, but still students को भी किसी ना किसी way में वो help कर सकता है काफी ज़्यादा। तो personal branding is something which is important. Companies are asking for it. And I think companies का ये भी motive है कि कितना ज़्यादा आप खुद sound हो
as a individual, how much active you are for your own voice. Right. So they are looking for people who have a very opinionated voice these days. Correct. They can make a difference in the world. It is not something that they are looking for an edge for their company, but they are just looking for people who are culturally fit enough. Yes. So those were great insights, ma'am. And अगर हम आगे बढ़े तो people also wants to know how to make a career into this, how to find a job, what is the package that they can earn, after getting a job into this industry. So that brings me to my first question कि freshers के लिए job opportunities कैसे ढूंढी जा सकती है? Like, are there any platforms जहाँ पर वो जा सकते हैं, या फिर it just has to be a word of mouth networking? How do you think we should go about it? देखो, प्लेटफॉर्म्स तो हैं ही, हम लोग काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर भी हैं। अगर हम लोग कोई भी इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं तो लिंक्डइन है, naukri.com है, ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो एंड यू गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे रिसेंटली आसपास में कहीं पे जॉब्स निकली है, लाइक सिटी वाइज यू कैन सर्च। तो ऐसे ढूंढने के तरीके काफ़ी सारे हैं। द अप्रोच शुड बी देयर कि एक साथ ना, मतलब बल्क में अप्लाई ना करके एक एक करके एक कंपनी पे अच्छा टाइम दे के अप्लाई करें। तो ऑल द अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बट व्हाट इज योर अप्रोच, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। क्या आज के टाइम में नेटवर्किंग करना ज़रूरी है? कैन नेटवर्किंग हेल्प यू गेट द जॉब? इट डेफिनेटली डज। सो होता क्या है ना कि जब हम कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, अब बल्क पे अप्लाई करने की आदत है कि एक रेज्यूमे उठाया सब जगह अप्लाई कर दिया। तो वैसा नहीं करना होता है। जो आपकी जॉब्स हैं, जैसे जैसे जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, उनके बेसिस पे यू हैव टू अप्लाई, और अपने रेज्यूमे को भी थोड़ा सा ट्वीक करना होता है, ATS फ्रेंडली, वो सारी चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी ही होती हैं। अब उसके साथ साथ जैसे आज सपोज मैंने किसी कंपनी में अप्लाई किया, पेटीएम में अप्लाई किया, स्विगी में अप्लाई किया, किसी में भी अप्लाई किया, अब उसमें मुझे ऐसे डायरेक्टली जॉब नहीं मिल जाएगी। मैं क्या कर सकती हूँ कि आई कैन नेटवर्क विद समवन हु इज ऑलरेडी वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट देयर और एनी अदर पोजीशन, बट नॉट दी HR को ना कांटेक्ट करके मैं और बंदों को कांटेक्ट कर सकती हूँ, राइट, नेटवर्क कर जो सकती रेफर हूँ, कर सकते जो हैं, कि आपको रेफर कर सके। ऐसे जॉब लगने में बहुत मुश्किल होती है, बट अगर आपको कोई रेफर कर रहा है, आपकी जॉब लगना और ज्यादा आसान हो जाता है। 10 टाइम्स इट गेट्स इजियर कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सकता है। तो या दैट हेल्प्स अ लॉट, नेटवर्किंग हेल्प्स अ लॉट, राइट। एंड सो दोस वर ग्रेट इनसाइट्स। एंड मूविंग फर्दर, डेटा एनालिटिक्स के पॉपुलर जॉब रोल्स कौन कौन से हैं? काफ़ी सारे हैं। आजकल आप सिर्फ डेटा एनालिस्ट का जो रोल है, सिर्फ डेटा एनालिस्ट नाम से नहीं देखोगे। डेटा एनालिस्ट सर्च करोगे तो काफ़ी मतलब जो स्पेसिफिक डेटा एनालिस्ट जॉब्स हैं वो आएंगी, बट इसमें भी डोमेन्स हैं। मार्केटिंग एनालिस्ट होता है, प्रोडक्ट एनालिस्ट होता है, कस्टमर एनालिस्ट होता है, सेल्स एनालिस्ट होता है, ऐसे काफ़ी सारे रोल्स आ चुके हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं। अ लॉट ऑफ रोल्स आर देयर, एंड उनके लिए जिस भी डोमेन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उनकी बेसिस पे आप रोल्स देख सकते हो। अगर आप BI इंटेलिजेंस पे अच्छे हो तो BI डेवलपर्स के रोल होते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट करके भी कुछ पता नहीं क्या क्या रोल्स बना रखे हैं। देयर आर सो मेनी रोल्स विच यू हैव टू एक्सप्लोर। तो या देयर आर मेनी रोल्स जो कि आज के टाइम पे हम अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर डोमेन को थोड़ा सा उसके अंदर इन डेप्थ घुसने की जरूरत है। अगर वहाँ पे हम लोग एज ए फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं, से प्रोडक्ट एनालिटिक्स है, से बिजनेस एनालिटिक्स है, से मार्केटिंग एनालिटिक्स है, तो उस डोमेन को थोड़ा सा और ज़्यादा सा समझना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। राइट, दैट मेक्स सेंस। सो दोज वर ग्रेट इनसाइट्स। एंड इसी के साथ क्या आप बता सकते हैं कि सैलरी इनसाइट्स किस तरह से वर्क कर सकते हैं? लेट्स से अगर एक फ्रेशर है, इंटरमीडिएट है एंड एडवांस लेवल है, तो इन तीनों लेवल्स पर क्या क्या सैलरी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है एज अ डेटा एनालिस्ट? देखो, इट काफ़ी मच डिपेंड्स अपॉन द कंपनी दैट यू आर अप्लाइंग इन। वहाँ पे आपका रोल क्या होने वाला है, कितनी बड़ी वो कंपनी है, कितना काम आपके ऊपर आएगा, उस पर भी ये फैक्टर अप्लाई करता है। दो बट फिर अगर रेंज की बात करें, फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकता है। पहले ये रेंज थोड़ी सी ज़्यादा की थी कि यूजुअली ना फ्रेशर को 6 से 8 लाख के बीच में मिल रहा था। अभी से जितने ज़्यादा लोग आ चुके हैं इस फील्ड के अंदर, तो आई वुड से कि ये रेंज ना थोड़ी सी 6 से 5 की तरफ शिफ्ट हो गई है। 5 से 7-8 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ फ्रेशर, 5 to 8 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके सेकंड स्विच पे यू कैन एक्सपेक्ट बेटर। लाइक आप ना ऑफर्स पे खेलना बहुत जरूरी है। अलग अलग कंपनीज में अप्लाई करो। एक बार अगर सेटल हो गए इस रोल के अंदर तो स्टार्ट प्लेइंग ऑन ऑफर्स। एंड ऑफर्स के रोल पे मैंने काफी सारे ऐसे लोग देखे जिन्होंने अपना सेकंड स्विच 100% हाइक पे उठाया है, एंड इवन मोर समटाइम्स। तो उस केस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप जो सेकंड आपका जो रोल होगा वो 12 से लेके 18 के बीच में हो सकता है। एंड देन आप उससे भी ज्यादा और लेवल पे आओगे जहाँ पे आपका अभी ये जो 12 से 18 था, ये उन लोगों के लिए जो कि 2 से 4 साल 5 साल के बीच में है। अच्छा, ठीक है। या फिर हम लोग 1 साल का भी बोल सकते हैं कि आफ्टर आपने 1 साल एक अच्छी कंपनी में काम कर लिया तो भी आप ऐसा कर सकते हो। 1-1.5 साल कर लिया, यू कैन डू दिस।
ओके, देन उसके बाद जो 4 से लेके 8 साल 9 साल वाले एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, उनका पैकेज वो काफ़ी हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 कैन गो अप टू 30-35। ओके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस हैं। अगेन ऑफर्स पे प्ले करना बहुत ज़रूरी है, स्मार्ट प्ले करना ज़रूरी है। और जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो डोंट वरी अबाउट सैलरी। एज अ फ्रेशर घुस जाओ, फील्ड में घुसोगे, काम करोगे, आगे अच्छा काम मिल जाएगा। राइट। तो काम करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भले फिर स्टार्टिंग में आप इंटर्नशिप कर रहे हो, स्टाइफंड ही मिल रहा है, थोड़ा कम मिल रहा है, गेट स्टार्टेड विद इट, बट देन ग्रेजुअली you'll get a very good salaries in this role. राइट राइट राइट, मेक सेंस। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि डेटा एनालिटिक्स में काफ़ी सारी जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इन द फ्यूचर एंड इट इज गोना बी द मोस्ट डिमांडिंग, बट देर आर वेरियस सेगमेंट्स अटैच्ड टू इट, देर आर मल्टीपल रोल्स, मल्टीपल स्किल्स, मल्टीपल टूल्स दैट यू नीड टू लर्न। इतनी सारी चीज़ों को एक साथ एक बच्चा कैसे एक साथ सीख सकता है? देखो, उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें तो डिस्कस करी हैं कि स्टार्ट टूल से करो, पहले सेल्फ एनालाइज करो, टूल से स्टार्ट करो, प्रोजेक्ट करो, फिर अपना इंटरव्यू पे ध्यान दो, रिज्यूमे बिल्डिंग पे ध्यान दो, ATS फ्रेंडली रिज्यूमेज बनाओ। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही सही, बट ना एक स्ट्रक्चर आपको काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि ये ना क्या ज़रूरी होता है कि हम ना एक डिसिप्लिन के अंदर रहें। हम खुद से पढ़ते रहेंगे तो वो डिसिप्लिन डेफिनेटली नहीं होता है। राइट। एंड देयरफॉर मतलब काफ़ी सारे मेंटोरशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं मार्केट में। रिसेंटली WS Cube Tech, like our company also launched data analytics mentorship program. Like it's a premium program जो कि हमने पहली बार लॉन्च किया इतने ह्यूज स्केल पे। इज इट? जहाँ पे हम इंडस्ट्री इन हाउस मेंटोर्स तो यूज़ कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इंडस्ट्री मेंटोर्स भी लेके आए हैं स्टूडेंट्स के लिए। वो ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस वर्किंग इन कंपनीज लाइक Amazon, Microsoft, KPMG, Rapido, ताकि उन लोगों का ना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी बढ़े, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। और अगर आपको ऑलरेडी ऐसे लोगों से सीखने को मिल रहा है जिन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है, तो आपकी लर्निंग को और ज़्यादा इन्हांस कर सकता है। तो दैट्स वाई दिस प्रोग्राम इज देयर, एंड आई जस्ट ऑल्सो वॉन्ट टू अनाउंस इट्स अपकमिंग कोहॉर्ट. So guys, there is an upcoming cohort of our data analytics mentorship program. अगर आप भी इस cohort का पार्ट बनना चाहते हैं, जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं 6 milestone, starting from Excel to SQL, Power BI, Tableau, Python, machine learning, artificial intelligence and so much more. इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं 6 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो कि इंडस्ट्री लेवल पे आपको प्रिपेयर करेंगे। 12 से ज़्यादा केस स्टडीज होने वाली है इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। एंड नॉट जस्ट दैट, आप सिर्फ मुझसे ही नहीं, हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ भी ये पूरा प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। एट द सेम टाइम इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको सॉफ्ट स्किल्स और इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। सो वी आर गोइंग टू टेक चार्ज ऑफ योर प्लेसमेंट एज वेल गाइस, दैट वी विल हेल्प यू लैंड योर फर्स्ट जॉब with WS Cube Tech's placement assistance. तो guys, अगर आप भी इस 5 महीने के प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं with WS Cube, then the link to this program is attached in our description. इसको आप चेकआउट कर सकते हैं and अप्लाई कर सकते हैं as our upcoming cohort is going to start soon. So this seems like a really great program, मैम। मतलब सारा कुछ एक ही पैकेज में अवेलेबल है एंड जैसा आपने मेंशन किया था, there are some people who are habitual to the discipline, therefore they are looking forward to something which is more structured. They can get everything at one place. Correct. So this program is something that is providing all of it. So everybody who are interested into data analytics and who wants to make a future in this upcoming and booming segment, please join our data analytics mentorship program by WS Cube Tech. So moving further, ma'am, थोड़ा सा हम future trends in data analytics पे बात करेंगे। जैसे कि ऑटोमेशन और AI आपने बोला ही था कि डेटा एनालिटिक्स में आने वाला है। सो ऑटोमेशन और AI डेटा एनालिटिक्स के जॉब को कैसे इम्पैक्ट करेगा? वो खाएगा तो नहीं। I hope so. नहीं, होपफुली नहीं, बट खाएगा नहीं, बिकॉज दिस रोल इज समथिंग जहाँ पे ह्यूमन टच होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर इंस्टेंस कि क्यों कोई भी चीज़ की डिमांड राइज हुई, ऐसा क्या हुआ मार्केट के अंदर दैट यू नो एज अ ह्यूमन, राइट? सो स्टिल मतलब आप एनालिसिस करा सकते हो, बट स्टिल वो इंसाइट्स निकालना, वो छोटी से छोटी डिटेल को ग्रास्प करना, दैट इज समथिंग, उसके लिए ह्यूमन टच जरूरी रहेगा ही रहेगा। ऑब्वियसली इट वोंट ईट योर जॉब, बट आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप AI को काफी ज्यादा यूज करें। वही बात है कि AI आपकी जॉब खाने नहीं आ रहा है, बट आपके साथ चलने को आ रहा है, टू मेक यू इनटू अ बेटर पर्सन, टू मेक यू इनटू अ मोर हायर पेड पर्सन। करेक्ट, राइट। तो उसका बस और से ज्यादा अपॉर्चुनिटी लो, उसका एडवांटेज लो। राइट, एब्सोल्युटली, या। एंड कैसे इंश्योर करें कि हम फ्यूचर प्रूफ रहे?
फ्यूचर प्रूफ रहने के लिए अपने आप को अपग्रेड करते रहो. Right. इवन बीइंग अ मेंटर और मैं इतनी सारे टूल सिखा रही हूँ, उसके बाद भी देयर आर वेरी मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे ऐसी चीजें मेरे सामने आती है जो मुझे पता ही नहीं है. हाँ. तो कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करते रहना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वर्क के अलावा या आपके और भी टाइम के अलावा थोड़ा टाइम डेडिकेट करो. हर दिन का नहीं कर सकते तो वीकेंड्स का करो, जिसमें आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो किसी ना किसी वे. सो कॉन्स्टेंट अपग्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनालाइज करो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट. जो भी चीज़ चल रही है मार्केट के अंदर, उसके बेसिस पे अपने आप को अपग्रेड करना काफी ज्यादा जरूरी है. Makes sense, makes sense. अपने आप हो जाओगे कि जो Makes फ्यूचर sense. की टेक्नोलॉजी है Exactly. उससे अपने आप को अपग्रेड कर लो. फ्यूचर की डिमांड ही यही है ना कि आप अपने आप को वक्त के साथ अपडेट करते रहो, तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. लाइक इट इज द केस विद एआई आया है, तो यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड अबाउट इट. यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट दैट इन द थिंग्स दैट यू आर ऑलरेडी डूइंग. लाइक लेट्स से जब गूगल आया था या फिर जब कंप्यूटर्स ही आए थे, पीपल वर वेरी स्कैर्ड कि यार अब हमारा क्या होगा. अब हमारे जो मैनुअल टास्क हम करते थे वो ऑटोमेट हो जाएगा, तो अब हमारी जॉब्स चले जाएगी. But then that is how they learn to live with it, and it optimized our working, and it optimized our pays and salaries and everything. So I think being with it is more efficient than getting scared away from it. Exactly. And it's not just about AI. Like, I'll give you one more example here. There is one student of mine, he is 62 years old. Wow, there's no age to learning. Yeah, he's 62 years old and he has literally asked me ki, my company is asking me that if you know Power BI, Yeah. the company is working in, if you know Power BI, you can work with us now. Otherwise, you won't be working with us any longer. 2 months का ड्यूरेशन उनको दिया है सीखने के लिए. सोचो, a person who has that much of experience, उनको बोला जा रहा है कि आप भी अपग्रेड करो अपने आप को, सीखो ये skills. My, at 62. At 62. And that person at 62 reached me out कि भाई मुझे help करो, I need this help, I want to learn these tools. And that person is actually really very curious as well. He wants to learn, he wants to upgrade himself. होता है ना कि इस एज में टाइम नहीं मिल पाता है, बट स्टिल दैट पर्सन इज रियली वेरी क्यूरियस. एंड अगर हम इस एज में हम नहीं क्यूरियस हैं और वो लोग क्यूरियस है, तो सोचो आगे जाके कितनी दिक्कत आने वाली है. Exactly. So it's important to stay upgraded and stay curious all about your surroundings. Yeah. So to conclude with this, हमने यहाँ पर आज चीज़ सीखी है कि आप AI से डरिए मत, and it is very important to be curious in life. If you are curious, you will learn onto new things. If you learn new things, you will upgrade yourself, and then automatically your demand will get created into the market. So on that note, it was a pleasure having you on board with us, ma'am. It was a great podcast, and we're looking forward to have more such podcasts with you and talk about कैसे हम डेटा एनालिटिक्स में करियर बना सकते हैं, कैसे फ्यूचर प्रूफ हो सकते हैं, या फिर किस तरह की सैलरी रेंजेस हमें मिल सकती है. So it was such a pleasure to have you on board with us. Thank you, Aditi. It was an amazing session. I would love to discuss more questions in our upcoming sessions. So guys, even if you have any questions, do drop your questions in the comments so that आगे आने वाले podcast के अंदर हम उनको भी cover कर सकें. Drop all the queries you have in the comments below. Thank you so much for watching this video. अगर आप डेटा एनालिटिक्स या और भी किसी करियर फील्ड के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, so stay tuned, subscribe to our channel and stay tuned for part 2.